भागवत। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु ने जब अपनी आंखें खोलकर अबीरा तथा नारद मुनि को पहचाना, तब अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हुए इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आप किसी भी प्रकार से इस बालक को एक बार जीवित कर दे, मुझे धैर्य प्राप्त हो जाएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने अपने योग बल द्वारा उस बालक की जीव आत्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया। तत्पश्चात उसे राजा तथा रानी के सामने लाकर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि तुम इस शरीर में पुण्य आकर अपने माता पिता का शोक दूर करो तथा सातों द्वीपों का राज्य करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर उन जीवात्मा ने राजा चंद्रकेतु को धिक्कारते हुए कहा, भला ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं तथा मैं किस जन्म का इनका पुत्र हूँ। यह संसारिक व्यवहार तो इसी प्रकार चलता आ रहा है। हे मुनि, जीव आत्मा 84 लाख योनि में भ्रमण अवश्य करता है, परंतु वह किसी के अधीन नहीं होता, इसलिए मेरा और इनका कोई संबंध नहीं है। पूर्व जन्म में तथा चंद्रकेतु दोनों ही राजा थे। उस समय हम दोनों परस्पर शत्रुता रखते थे। एक बार युद्ध में अपनी सेना नष्ट हो जाने पर मैं भरमंड के वन में जाकर छिप गया। उस समय इसने वहां आकर मेरा मस्तक काट दिया था। उसी का बदला लेने के लिए मैंने इस जन्म में इसका पुत्र बनकर इसे दुख पहुंचाया है। ये सब रानियां पूर्व जन्म में 1 करोड़ चींटियां थी। ये सब एक बिल में रहती थी। उस समय मैंने दातोन करते समय इनके बिल में पानी गिरा दिया, जिससे ये सभी मर गई। उस जन्म का बदला लेने के लिए ही इन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर मार डाला। इसी प्रकार संसार के सभी जीव एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतना कहकर जीवात्मा चला गया। उस समय राजा तथा रानी का शोक भी नष्ट हो गया। तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस मनुष्य शरीर को पाकर हमें सुक्रम करना चाहिए। यह पुत्र तो हमारा शत्रु था, इसलिए अब हमें इसकी मृत्यु का कोई शौक नहीं है। उस समय राजा की दूसरी रानी ने, जिसने उस बालक को विष दिया था, वह दृश्य देखकर अपने मन में बहुत भय माना। तदुपरांत उसने नारद जी तथा अगिरा ऋषि से पूछकर शास्त्र अनुसार प्रायश्चित किया। चंद्रकेतु उसी समय अपना राजपाट तथा घर त्याग कर वन को इस प्रकार चला गया, जैसे चहले में फंसा हुआ हाथी निकल कर भाग जाता है। राजा ने यमुना तट पर जाकर नारद जी के बताए हुए मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। उसके प्रताप से 7वें दिन श्री शेष जी ने उसे दर्शन दिया। राजा ने शेष जी की विधि पूर्वक पूजा तथा स्तुति की। तब शेष जी ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु को उसी शरीर से विद्याधरों का राजा बना दिया तथा यह वरदान भी दिया कि श्री नारायण के चरणों में तेरी भक्ति सदैव शीतल। तदनंतर राजा को विद्याधरों के लोक में पहुंचाने के लिए एक विमान देकर शेष जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक दिन राजा चंद्रकेतु अपनी स्त्रियों सहित विमान पर बैठकर सैर करने के लिए निकला था। घूमते वह कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उस समय श्री शिव जी पार्वती को अपनी जंगा पर बैठाए हुए भृगु आदि ऋषियों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे। जब चंद्रकेतु ने शिव जी को देखा तो हंसकर इस प्रकार कहने लगा कि देखो, तपस्वी ब्रह्मज्ञानी तथा जगत गुरु होने पर भी शिव जी ने ऐसी लज्जा त्याग दी कि ये विषयी मनुष्य के सम्मान भरी सभा में अपनी स्त्री को जंग पर बैठाए हुए है। राजा चंद्रकेतु के यह वचन सुनकर शिव जी तो हंसकर चुप रहे, परंतु पार्वती ने आयतन क्रोध भर कर उसे यह श्राप दिया कि तू दैत्य योनि में जन्म लेकर अपनी मूर्खता का दंड प्राप्त कर। राजा चंद्रकेतु ने उस श्राप को सिर धर कर लिया। तदुपरांत वह विमान से उतरकर पार्वती को दंडवत करता हुआ बोला, हे माता, मैंने आपके पास को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है।
श्री नारायण की ही ऐसी इच्छा थी। संसारिक प्राणी को सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। जय गीता भागवत।